फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीआईसी ने इस पर लगाम लगाने की नई योजना बनाई है। इसके तहत अब क्या होगा, इसके तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और सख्त कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन में अब तक जो काम नहीं होता था, जैसे बायोमेट्रिक डिटेल लाइए, जियो टैगिंग कराइए, इस तरीके की नई चीज़ें जोड़ दी जाएंगी। सीबीआईसी की तरफ से जांच में देश भर में अभी तक 12,500 फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले सामने आए हैं। 12,500 फर्जी रजिस्ट्रेशन का मतलब 12,500 फर्जी कंपनियां सामने आई हैं। बीते 2 महीने में की गई कार्रवाई में अभी तक 60,000 संदिग्ध इकाइयों की पहचान की गई है, जिनमें करीब 50,000 इकाइयों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। ये संदिग्ध इकाइयों का वेरिफिकेशन अगर हो रहा है तो जो मौजूदा लोग हैं उनको भी दोबारा से वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केवल फर्जी कंपनियां नहीं मिली। आपको ध्यान होगा, मनी सेंट्रल में हमने आपको इससे पहले ही बताया था, घोटाले ही घोटाले, लगातार घोटाले भी खुल रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए टैक्स चोरी के मामले भी इन फर्जी कंपनियों के जरिए अंजाम दिए जा रहे हैं। सर, अब पहला सवाल ये कि जीएसटी में बदलाव क्या होने जा रहा है? जीएसटी में 2 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और बदलाव की वजह से, क्योंकि जीएसटी का पूरा सिस्टम अब जीएसटी के अधिकारियों की निगाह में ही काफ़ी मुश्किल और चुनौती से भर गया। इसमें 2 तरीके के फ्रॉड दिख रहे हैं। एक तो ये फर्जी कंपनियां बनाने का फ्रॉड है, जैसा आपको शुभम ने बताया कि जो 60,000 का सैंपल कलेक्ट किया गया उसमें 25% कंपनियां फर्जी पाई गई। तो करीब करीब 12,000 से 13,000 कंपनियां ऐसी थी जो फर्जी ही हैं पर जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। अब आप उनको फर्जी नहीं कह सकते क्योंकि जीएसटी का पंजीकरण उनके पास है, वो टेक्निकली जायज़ कंपनियाँ हैं पर वो फर्जी कंपनियाँ हैं। दूसरी जीएसटी की बड़ी समस्या ये कि इन तमाम कंपनियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट वसूलने में फ्रॉड किया है। वो काम करती नहीं जिस काम के लिए उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट वसूल लिया है। उन्होंने किसी दूसरे के लिए खरीद की है और उस खरीद के बदले टैक्स की वसूली या जो इनपुट टैक्स की वसूली अपने लिए कर ली। इन दोनों परिस्थितियों में जीएसटी का जो पूरा इथॉस है, जीएसटी का जो पूरा प्रीमाइस था या जीएसटी का जो पूरा आधार था, जिसके आधार पर से ट्रांसपेरेंट डिजिटल डेटा ड्रिवन सिस्टम माना गया था, वो पूरा आधार सा हिल गया है। तो इसलिए अब 2 बड़े सुधार किए जा रहे हैं। पहला सुधार ये होने जा रहा है कि जीएसटी में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया जाएगा। यानी जीएसटी की कंपनी के मालिक को, जो जीएसटी की कंपनी चला, जिसके पास कोई कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा। अभी फिलहाल जीएसटी कानून के तहत जो व्यवस्था आने वाली, जैसा जीएसटी की तरफ से बताया गया, उसमें यह माना जा रहा है कि वो कंपनियाँ जो रिस्की हैं कैटेगरी में हैं, जिन्हें जीएसटी ने अपनी जांच में पाया है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी करने की संभावनाओं से, खतरों से भरी हो सकती हैं, या जिन्हें इनपुट टैक्स की चोरी करते हुए पकड़ा गया है, उनके लिए अनिवार्य रूप से उनके मालिकों को जाकर किसी आधार जैसी व्यवस्था में बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब एक नई चुनौती उन कंपनियों के लिए है। संकेत यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के दायरे में आने वाली ज़्यादातर बड़ी कंपनियों को इसमें आगे चलकर शामिल किया जा सकता, ताकि पता रहे कि वो कंपनी का मालिक कौन है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि भारत में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए पैन और आधार के नंबर चुरा कर बहुत सारी कंपनियां क्रिएट की गई नोएडा में, देश के अलग अलग हिस्सों में, जिनके आधार जिनको बेस बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट की वसूली की गई। सर, आगे अगली बात जियो टैगिंग की है। चलिए, बायोमेट्रिक तो हो गया कि मालिक आएंगे, अपने अंगूठा लगाएंगे, अपनी आंखों का स्कैन कराएंगे और बायोमेट्रिक हो जाएगा। जियो टैगिंग क्यों की जा रही है? जियो टैगिंग और ज़्यादा बड़ा काम है और जियो टैगिंग में कोई छूट ऐसी नहीं दिखती। जियो टैगिंग सारी कंपनियों की जाएगी, यानी जो जितनी भी कंपनियां जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, बहुत बड़ी संख्या जीएसटी कंपनियों की, उनके सबके का जो भौगोलिक सत्यापन है उसके लिए जियो टैगिंग की जाएगी। यानी उनका डेटाबेस जहाँ से भी रजिस्टर्ड है, उनके बारे में पता बताना होगा कि वो जोग्राफिकली किस शहर में, किस गांव में, किस कस्बे में लोकेटेड है। अभी जो होता है उसमें कंपनी एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करती है रजिस्ट्रेशन में, उस डॉक्यूमेंट में वो लिखती है कि वो कहाँ की कंपनी है, वो कहाँ रजिस्टर्ड है, कहाँ काम कर रही। ऐसा भी पाया गया कि हमने आपको बताया मनी सेंट्रल के पिछले एपिसोड में कि कंपनी ने इनपुट टैक्स वसूली और कारोबार कहीं दूसरी जगह दिखाया, रजिस्टर वो किसी दूसरी जगह थी, काम कहीं दूसरी जगह से कर रही थी। तो इसके बाद उन सारी कंपनियों का जिनका पंजीकरण हो चुका है, उनकी जियो टैगिंग भी जीएसटी के डेटाबेस में होगी, ताकि पता चले कि वो कहाँ पर मौजूद थी। अगली बड़ी बात सर कि अब जो मौजूदा व्यापारी, ठीक है, नए में ये होगी तो होगी, फर्जी पकड़ गए तो पकड़ गए, क्या मौजूदा व्यापारियों पर भी कोई असर पड़ेगा? मौजूदा व्यापारियों में जियो टैगिंग तो उन लोगों के लिए भी अनिवार्य की जा रही है, ऐसा लग रहा है, जो मौजूदा व्यापारी हैं। और जो इनपुट टैक्स रेट वाली कंपनियां, उसमें ये बात जीएसटी प्रशासन के अपने विवेक पर है, डिस्क्रिएशन पर है कि किन कंपनियों को चुनकर उन्हें बायोमेट्रिक्स के लिए लेके आता है। पर जो समग्र रूप से देखें तो जीएसटी का जो पूरा सिस्टम जो सहजता पर आधारित था, उसमें उल्झनें बढ़ती जा रही हैं, उसमें चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। अब ये पता नहीं कि इसके नोटिफिकेशंस जब आएंगे तब व्यापारियों से या बाकी लोगों से क्या क्या और चीज़ें करने के लिए कहा जाएगा। पर जीएसटी का प्रशासन थोड़ा
परेशान सा दिखता है जीएसटी के में इतनी बड़ी टैक्स चोरी को लेकर, क्योंकि जीएसटी को इस बिना पर बनाया गया था कि टैक्स चोरी नहीं होगी, टैक्स का लीकेज रोका जा सकेगा, लोग टैक्स की चोरी नहीं करेंगे। तो टैक्स की चोरी की जगह इनपुट टैक्स की चोरी शुरू हो गई, इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी शुरू हो गई। जीएसटी में कुछ और भी बड़े बदलाव हैं, जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होने वाली है, उसमें भी शायद कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। तो ये ढांचा, जीएसटी का ढांचा एक बार 6 साल बाद, 5 साल बाद तेजी से पूरे नए स्वरूप में आ रहा है और कई महत्वपूर्ण बदलावों की तरफ बढ़ रहा है।